that little mouse, 'cause I'm an albatross. भी चलता रहेगा। एक तो ये चीज़ हुई। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में भी जैसे आप लोगों ने कहा उसमें हमें रिलैक्सेशन मिल चुकी है और हो सकता है कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर दें, इतना अच्छा काम कर लें कि आइंदा हमें उसकी ज़रूरत ही ना रहे। और ये क्यों हमें करनी पड़ी, कंपनी के एंड पे मैं बात करता हूँ, तो वो इसलिए कि आप माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे थे, अपनी टीम को लेके चल रहे थे, लेकिन हर जगह पे मुख्तलिफ लोग होते हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे भी आए कि जिन्होंने फेक ज्वाइनिंग्स लगा के प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ स्टेजेस पे ला के वर्किंग स्टॉप कर दी, क्योंकि अब उन्हें डेली तो इनकम आएगी। तो इससे क्या हुआ कि जो हकदार लोग थे जिनको ये इनकम मिलनी चाहिए थी, उनको मिलने की बजाय ये इनकम जाना शुरू हो गई उन लोगों को जो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो वहाँ पर कंपनी को ये चीज़ रियलाइज़ की उसने और इसके ऊपर ये कहा कि आप अपनी लेवल टीम्स को भी उसी तरह जैसे आप अपनी स्टेजेस की टीम को बढ़ाते हैं, अपनी लेवल टीम को भी आगे लेके चलें, अपने साथ लेके चलें। लेकिन बहरहाल वो अभी पेंडिंग है और अगर हमने अच्छा और बेहतरीन परफॉर्म किया तो शायद इसकी ज़रूरत दोबारा ना पड़े। और जहाँ तक बात आ गई स्टेजेस पे मिलने वाले बोनस की, तो उसी तरह कंटिन्यू रहेगा। यानी नया बोनस जो है उसके मुताबिक आपको बोनसेस मिलेंगे। एक और क्वेश्चन, एक और बात जो बार बार की जाती है वो है कि जी जब हम कमीशन को अपने बोनस को बोनस अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं करंट अकाउंट में, तो वहाँ पे हमारे 30% जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ब्रदर वो 30% जो डिडक्ट होते हैं, ये चूँकि कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, तो इसने ये सिस्टम डेवलप किया है फंड्स के लिए, ताकि फंड्स उसके पास आए, उसके ऊपर वो ट्रेड करती है, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेडिंग के प्रोसेस में होती है और वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट करती है उस प्रॉफिट में से ये मुझे और आपको बोनसेस दे रही है टॉप अप आरओआई की शक्ल में। फिर इसी तरह कंपनी ने आपको बगैर किसी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट के, जैसे ही आप 5वीं स्टेज या उससे ऊपर पहुंचते हैं, तो कंपनी आपके लिए ग्लोबल आरओआई का आगाज़ करती है। आपने $1 दिया, कंपनी इसके बदले में आपको $5 रिटर्न कर रही है। वो मुख्तलिफ लोगों के, अभी मैं देख रहा था कि हमारे एक टीम मेंबर है इधर पाकिस्तान से, इफ्तिखार साहब, तो इफ्तिखार साहब के जो है $1.12 जो है वो उनके ग्लोबल आरओआई में आ चुके हुए। तो ये सिलसिला कि आपकी जो $1 की अमाउंट लगाई जाती है उसके अगेंस्ट आपको $5 मिल जाते हैं, वो आपका हक है, वो आपको रिटर्न होते हैं। और जो आपकी डिडक्शन होती है 30%, तो वो एक्चुअली आप ही की अमाउंट है, आप ही के अकाउंट में होती है और उसके ऊपर आपको वीकली आरओआई भी मिलता है। तो ब्रदर ये सिलसिला इसका चलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये चीज़ें मुख्तलिफ हवाले से होती हैं, तो मार्केट के अंदर एक शोर मच जाता है कि जी अब कंपनी में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, अब कंपनी ने पॉलिसीज चेंज करना शुरू कर दी हैं, अब ये फलां चीज़ हो गई, तो शायद कंपनी जो है वो वाइंड अप की तरफ जा रही है। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, कंपनी वाइंड अप की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। क्योंकि अगर कंपनी वाइंड अप की तरफ सोचती भी तो सबसे पहला काम जो वो करती वो होता आपका आरओआई ब्लॉक। आरओआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, क्योंकि आरओआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज की गई जब बिजनेस बहुत कम आ रहा है। उस वक्त भी जिस दोस्त ने अपने आरओआई के लिए अप्लाई किया, तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपके वो आरओआई जो हैं वो आपको रेगुलरली मिल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला ये आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो हमारे अमाउंट्स के ऊपर बेस नहीं कर रही कि हम बिजनेस करेंगे तो वो देगी। कंपनी एक लंबे अरसे के लिए यहाँ पे आई वर्किंग के लिए और उसने ये जो प्रोजेक्ट बनाया, अब ज़रा इसकी कैलकुलेशंस को, अब माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं सारे, वो देखें तो कंपनी इसमें जस्ट 2 अमाउंट्स अपने पास ले रही है। पहली अमाउंट ले रही है कंपनी आपसे 15%। आप जो $1 देते हैं उसका 15% कंपनी लेती है। किस लिए लेती है
कि वो उसको इन्वेस्ट करेगी और उसको इन्वेस्ट करके उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें अपना हिस्सा भी रखेगी और आपको भी शेयर देगी। दूसरी कंपनी के पास जो अमाउंट जाती है, वो जो 30% आपका डिडक्ट होता है वहाँ पे टॉप अप के लिए, वो अमाउंट कंपनी के पास जाती है। बाकी कंपनी के पास कुछ और नहीं आ जाता, वो सारे का सारा आपको कैसे रिटर्न बैक होता है। 25% आपको मिल जाता है आपके लेवल सिस्टम में, 40% रिटर्न बैक होता है आपको स्टेजेस से, फिर 20% आपको रिटर्न बैक होगा रिवॉर्ड्स के ऊपर, और 15% जो है आपका वो चला जाता है आपके ग्लोबल आरओआई में। तो 100% डिवाइड कर देती है। कंपनी ने ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म इसलिए डेवलप किया कि उसके पास टीम आ जाए। कंपनी का सबसे बड़ा एसेट आप लोग हैं, हमारी टीम है। अब इसका बेनिफिट कैसे कंपनी लेगी? कंपनी आगे अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने जा रही है। इन प्रोजेक्ट में सरेदस जो अभी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, माई बिग वेल्थ। तो माई बिग वेल्थ एक बहुत ही आउट क्लास सिस्टम होगा। इसमें आपको बिजनेस एजुकेशन मिलेंगी, प्लस आपको ट्रेडिंग फैसिलिटीज मिलेंगी कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग खुद भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होगी, और हम इसमें अर्निंग करेंगे। उसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन ऐसे बोनसेस जो बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। $5 से वो स्टार्ट होगा और $500 तक उसकी लिमिट है, यानी $5 से $500 तक आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी के बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अर्निंग कर चुके होंगे, जारी बात है वो उस प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करेंगे, तो कंपनी को भी सपोर्ट होगी और उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी, हमारी अर्निंग भी इंक्रीज करेगी। इसी तरह से कंपनी लेके आ रही है बिग वन ट्रेड। ये रिबोट ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, और रिबोट ट्रेडिंग के अंदर आप किसी भी ब्रोकर पे, किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। और सर्विसेज लेने वाले को मंथली कुछ फी पे करना पड़ती है, और उस फी के ऊपर भी 3 लेवल्स में नेटवर्कर्स के लिए, मेरे और आपके लिए बोनसेस मौजूद होते हैं। ये कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर प्रोडक्शन है, वो स्टार्ट होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलो कि कंपनी की तरफ से ई वॉलेट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। अनकरीब आपको कंपनी के प्लेटफॉर्म से एक एक्सचेंज और ई वॉलेट आपको अवेलेबल होगा, और इसके साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेहतरीन सिस्टम कंपनी इंट्रोड्यूस करवाएगी। कंपनी अपना क्रिप्टो करेंसी कॉइन जो है वो डेवलप करने के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। अब कंपनी के पास इतने यूजर बन चुके होंगे कि वो इस चीज को अपने ही प्लेटफॉर्म पे, अपने कॉइन को अपने ही प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज करवाए, कि मुख्तलिफ पैकेजेस बाय करने के लिए, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए कंपनी इन कॉइन्स को यूज करेगी। जिससे क्या होगा कि आपके इनकम जनरेट होगी। उस इनकम को जब आप विड्रॉ करवाएंगे तो वो इनकम आपको इस कॉइन में, कंपनी के कॉइन में नहीं मिलेगा, बल्कि विड्रॉ आपको पीएम में या बीटीसी में ही मिलेगा। अब पैकेज लगाने के लिए ये जरूरी होगा कि आप कॉइन के साथ, कंपनी कॉइन के साथ पैकेजेस बाय करें, प्रोडक्ट बाय करें, और वो कॉइन आपको मिलेगा एक्सचेंज से, कंपनी से नहीं मिल रहा, एक्सचेंज से मिल रहा है। और एक्सचेंज में आपको पता है कि रेट जो है वो सेट होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो जो सप्लाई कंपनी करेगी यकीनी तौर पे वो इस प्लानिंग के साथ करेगी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा ना हो और वहाँ पे डिमांड मैक्सिमम जनरेट हो, तो उसमें आपके कॉइन की डे बाय डे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कंपनी इन फ्यूचर करने जा रही है, और उसमें एक और बहुत बड़ा स्टेप कंपनी ले रही है। आपको जैसे कि पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। ट्रांसपोर्ट की फील्ड के अंदर हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एज अ कंपनी। और इसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे कंपनी के साथ, तो यकीनी तौर पे उनको भी फ़ायदा होगा। उसमें कंपनी जो है वो अपनी कैब इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, और उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो तैयार करवाएगी कि आप जैसे क्रीम या उबर या कोई और
राइडिंग सर्विस जो है उसको यूज़ करते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकेंगे। और इसको यूज़ करने पर एज ए कस्टमर यूज़ करें तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा नेटवर्किंग के हवाले से, और इसी तरह से जो लोग कैप्टन हैं या कैप्टन इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ कंपनी अपने टीम्स के अंदर ऐसे लोगों को जो ये समझते हैं कि वो फ्रेंचाइज चला सकते हैं, तो वो कंपनी की फ्रेंचाइज भी लेकर मुख्तलिफ एरिया में एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे नेटवर्किंग के साथ साथ। तो ये बिग वन द बेस्ट के फ्यूचर प्लान्स है। और ये फ्यूचर प्लान ये नहीं है कि जो 2 साल में 3 साल में कंप्लीट होने हैं, ये इंशाल्लाह विद इन मंथ, अभी इसी महीने में हमें पूरी उम्मीद है कि 2 प्लान कंपनी के लॉन्च हो जाएंगे। और इन फ्यूचर विद इन 1 or 2 मंथ यानी अगस्त और सितंबर तक आपके पास कंपनी की तरफ से 2 प्लान मजीद आ जाएंगे। और इसकी जो वेब एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह से आपके सामने कंपनी की जो ऐप है वो भी होपफुली नवंबर के महीने में या उससे पहले वो आपके सामने आ जाएगी, आप उस पर वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो जनवरी या फरवरी में होगा। और बहुत मुमकिन है, अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि जो मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हालात हैं उनमें भी बेहतरी आ चुकी होगी। और अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इस बीमारी से महफूज रखे और हमें इस चीज़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की तौफीक दे कि हम अल्लाह के और भी करीब हो जाएं, उससे माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करें। ये बहरहाल सारे जुमला बीच में बात आ गई, तो ये हालात और बेहतर हो जाएंगे उनमें। फिर एक क्वेश्चन अभी दोस्तों की तरफ से आ रहा था कि जो लोग रिवॉर्ड विन कर रहे हैं तो उनको वो कैसे मिलेंगे। अभी मैंने कुछ मीटिंग्स पहले की तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो मैंने उनको यही क्वेश्चन आगे से किया कि मुझे ये बताएं कि जब आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे तो आपको रिवॉर्ड्स कैसे मिलते थे। तो ज़ाहिर बात है वो बड़ी बड़ी सेरेमनीज़ होती थी और उन सेरेमनीज़ में उन इवेंट्स के अंदर वो रिवॉर्ड दिए जाते थे। और यकीनी तौर पे यहाँ भी ये सिलसिला बहुत अच्छे अंदाज में चलेगा। और इसको कौन मैनेज करेगा? आप लोग करेंगे, आप मैनेज करेंगे, कंपनी आपके बैक एंड पे होगी और वो सारे रिवॉर्ड्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि जी कंपनी के सीईओ मिस्टर विलियम जो हैं वो फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे। तो ब्रदर कुछ अर्सा पहले तक मैं भी फ्रंट पे नहीं था, लेकिन मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो हमारी वर्किंग इस अंदाज में चल रही थी, हम उनके साथ काम करते रहे। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो जो सीईओ हैं वो उनके साथ बहुत बिजी हैं। जैसे ही वो उनसे कुछ फरागत पाते हैं तो यकीनी तौर पे वो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करके, अपनी टीम के साथ बात करके दिली खुशी महसूस करेंगे और अनकरीब आप उनके साथ बात भी कर सकेंगे और उनके जो वीडियो मैसेजेस हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो ऐसी बात कोई नहीं है कि जी कंपनी के जो सीईओ हैं वो सामने नहीं आ रहे, वो यकीनी तौर पे आप लोगों से मिलना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। तो ये कुछ मालूमात थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपके अगर म्यूट को ख़त्म कर दूँ तो उससे शोर तो नहीं पैदा होगा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको अनम्यूट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी। शाह साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये करनी थी कि मैंने सारी बातें आपकी सुनी हैं
और वो बाकी जो प्लान्स है वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लान्स हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करनी थी मैंने कि अगर आप फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि हर बंदा लालच करे या जिस तरह भी वो उसमें आके काम करना शुरू करे, अर्निंग करे। यानी जिस तरह कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप 13 लेवल पे या 12 लेवल पे, आपने ना 50 आपने इस पे बनाने, लेवल 2 में आपके इतने होने चाहिए। आगे आप जाना चाहते हैं अगले में, फिर आप प्लस कर लें, 100 टोटल कर लें अगले में, यानी 50-50 हर लेवल पे। इस तरह टोटल बनते हैं 400 से 500, लेकिन जितनी वो वर्किंग करेंगे उससे हर बंदे की डाउनलोड में कम से कम 50,000 40,000 टीम बन जानी है। लेकिन उनको जहन में क्या होगा कि भाई हमने इतनी टीम बनानी, थोड़ी वो थोड़ी सी टीम जहन में रखते हुए उनसे वर्किंग ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से कंपनी ने इस वक्त रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। आपकी प्रमोशन जो है एक स्टेज से जी जी, अगले वो स्टेज तक बिल्कुल वैसे ही होगी बिल्कुल जैसे पहले वो हो। तो मुझे पता कि होनी है, लेकिन वो डिले की गई है ना। उस बारे में मैं कह रहा हूँ अगर फ्यूचर में आपने लगानी है तो वो इस तरीके से लगाएं कि हर बंदा जो है। जी ब्रदर, मैंने आपकी बात बिल्कुल सुन ली। मैं तो यहाँ तक आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही काम में हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस लेके आते हैं तो हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो ही ना, इम्प्लीमेंट हो ही ना। ये जो चीज़ है ये काफ़ी टीमों को डोंट वरी, इसी बारे में हम मोटिवेट आपके किया गया साथ कि हैं। आप काम करके दिखाएं ताकि ये रिस्ट्रिक्शन लगे ही ना। इसी बारे में जो है सबको मोटिवेट किया गया। जी बिल्कुल सही है, जी ऐसा ही है। और आई होप कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो हो गया। ओके डियर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद जी क्या हाल है, मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अकबर सदीक की अर्ज कर रहा हूँ। जी अकबर साहब अ, बोल। जी सर जी, ये है कि जब रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं तो बोनस तो वही $4 ही आ रहा है और उसमें 30% कटौती भी है। उसके अलावा जो आपने परफॉर्मेंस की बात की, मेरे ख्याल में ये कंपनी की बात कुछ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जितनी परफॉर्मेंस इस कंपनी को मिले शायद किसी को मिली हो विद इन नो टाइम। जितना ग्रोथ किया मिला है और जितने रेशियो से या उससे ग्रोथ किए जा रही थी, तो मेरे ख्याल में रिस्ट्रिक्शंस ठीक नहीं थी। तो आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? देखिए जी, जो चीज़ हो चुकी डिस्कशन के बाद उसको रिटर्न भी हुआ। और जहाँ तक वो बोनस के ताल्लुक है तो वो मैं एक्सप्लेन पहले कर चुका कि कुछ इश्यूज ये बने, कुछ लोगों ने इसमें चीट किया जिसकी वजह से नुकसान जो है वो हम लोगों को भी, कंपनी और हम, मैं और आप यानी नेटवर्कर, इसको फेस करना पड़ा। लेकिन हर कंपनी की कमिटमेंट आपके साथ अर्निंग की है तो वो उसके ऊपर खड़ी है और वो इंशाल्लाह आपको लाजमी देगी। जब भी दोस्तों के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को हम यहाँ पे भी एंटरटेन करेंगे। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप जो करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ग्रुप के अंदर उसके जवाब दे अच्छा सकूँ। जो तो टाइम हमें थोड़ी सी तंग करती है क्योंकि अभी दो मीटिंग्स जो है ना वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी हैं। तो वहाँ पे मेरी, हमारे जो अफ्रीका में रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सर जी, दूसरा जो कंपनी का यहाँ एक बेस रजिस्ट्रेशन और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओज, तो जो आपने कहा कि जो उसके पास टाइम नहीं है, तो कंपनी के सीईओज के साथ अपने कंपनी के लोगों के साथ टाइम कैसे नहीं होता, ये चीज समझ में नहीं आती। तो अक्सर कंपनियां जब स्टार्ट लेती हैं तो वो जूम मीटिंग अरेंज करती है, जो उनके लीडर्स होते हैं उनको एतमाद में लेती है और बहुत उसका बड़ा बेनिफिट होता है। तो जबकि बिग वन के लिए डे वन से ये बहुत ही खला महसूस की गई। और जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही हैं, किसी का कोई पता नहीं चलता था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी। तो उसमें हम में से जो उमैर भाई बात कहते थे
उसके तवसुत से हमें कुछ बातें मालूम होती थी, बाकी हमारे पास भी कोई सोर्स नहीं था। सर ज़मीर आपकी आवाज़ जो म्यूट है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करें। जी अब हेलो आ रही। जी जी जी, अब आ अभी रही। आपको आवाज आ रही है? ओके। जी, मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था कि कंपनी की तरफ से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही थी, क्योंकि मैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में होता हूँ मुख्तलिफ मीडिया को यूज़ करते हुए, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती तो वह मैं जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लीडर्स तक चल जाती। अब आपके साथ डायरेक्टली मेरा इंशाल्लाह ताला कांटेक्ट रहेगा और आपको डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और इसके साथ साथ कंपनी की जो नई वेबसाइट जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और विद इन फ्यू डेज हम उस पर काम को मुकम्मल होता हुआ देख रहे हैं, तो नई वेबसाइट आएगी, वहाँ के ऊपर आपके पास बाकायदा जो एक पोर्टल बना होगा जिसमें न्यूज़, इवेंट्स और अनाउंसमेंट ये सिलसिला चलेगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली आपके पास सोर्स मौजूद है कि आप स्पोर्ट टिकट पे अपना जो क्वेश्चन है, जो इशू है, वो आप दें, या आप स्पोर्ट की ईमेल को यूज़ करें, तो उसको भी यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंपनी से ले सकते हैं। शाह जी, हमें चंद चीजें दरकार है कि जब हम इस कंपनी को इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे, एक जो कंपनी का हेड ऑफिस या जो भी है उनका एड्रेस, उनकी इवेंट्स, उनकी जो बाकी जो बिल्डिंग के वेजेस वगैरह हैं वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ साहब की प्रोफाइल, इसके अलावा जो एनटीएन नंबर है, रजिस्ट्रेशंस हैं, ये जो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमसे सीनियर है, तो ये तमाम चीजें रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंशाल्लाह आप इसको पूरा करें तो हम आपके साथ हैं। तो हमारे भी इंटरनेशनली हर रीजन से लीडर्स मौजूद है, इंशाल्लाह इसको हम फिर प्रमोट कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आपको इंशाल्लाह ताला आई होप कि आज या कल तक जो है ना कंपनी की जी जी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स और उसका जो टैक्स वगैरह के नंबर्स हैं जहाँ जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है यूके में, तो वो आपको मिल जाएंगे। यूके ऑफिस का एड्रेस जो है वो हम तक पहुँच चुका है, वो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी कर दिया जाएगा। वो और आप लोगों इसके अलावा जो सर जी आप जो ट्रेडिंग की बात बाकी कंपनी कर रहे थे, वो तमाम चीजें ऑनलाइन हो। आजकल आपको खुद ज्यादा पता है कि ये जो ट्रेडिंग है ये किस किस सोर्स में होती है और क्या क्या उनकी यानी इनकम है और कंपनी की वर्थ क्या है, उनकी जो इकोनॉमिक बिजनेस वॉल्यूम है, ये तमाम चीजें बड़ी काउंट होती हैं कंपनी के बैकग्राउंड के लिहाज से। जितना बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा इतना बिलीव लेवल ज्यादा होगा, जितना बिलीव लेवल ज्यादा होगा उतना हमें बिजनेस मेरे ख्याल में मैक्सिमम मिलेगा। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपसे बोला ना कि ये वेबसाइट अभी आपके सामने यूं कह लें कि लैंडिंग पेज के तौर पे सामने आई, क्योंकि प्रेशर था पूरे वर्ल्ड से। जैसे जैसे ये इसके बारे में बात की गई तो लीडर्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि आप इसको जल्द से जल्द शुरू करें, और आपने देखा शुरू जैसी हुई ना तो उसमें अपग्रेड करने की फैसिलिटी नहीं थी, जस्ट टीम बन रही थी। जी और कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर बड़ी वर्किंग की गई है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, जो प्रमोशन आप करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर नई जो वेबसाइट बन रही है उसके अंदर मैनेज होंगी और वो आप तक पहुँचेंगी। फिर उसके बाद कंपनी जो है इसके ऊपर जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे काम कर रही है, जिसके अंदर डेडिकेटेड सर्वर जो मैक्सिमम कैपेसिटी के हों, ताकि आपको जो पिछले दिनों में स्पीड का इशू आ रहा था इस तरह का कोई इशू डेवलप ना हो। That little mouse, cause I'm an albatross.